प्यारे दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैंने एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने क्या बताया था। एलसीएम मैंने बोला था कि मैं 4 चीज पढ़ाऊंगा, उसमें बेसिक्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन, एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन और मिक्स्ड क्वेश्चन। मैंने बेसिक ऑफ एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम निकालते कैसे हैं। उसके बाद मैं एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया था। अब ध्यान से देखते हैं कि एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखना, अब उसमें एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होंगे। एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक की जरूरत पड़ती है। हमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ हम 15 से 20 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और उसके लिए एक की रूल है जिसे कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यदि किसी को पता है तो बिना क्वेश्चन को एलसीएम और एचसीएफ निकाले ही वो 15 से 20 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या। तो बहुत अच्छे से देखना डिविजिबिलिटी रूल के लिए। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल एक एक अक्षर का पढ़ेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी कौन सी संख्या हमारी 2 से डिविजिबल है वो होती डिविजिबिलिटी। यानी किसी संख्या को यदि पता करना है कि वो संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे। अब इसके लिए क्या है, देखो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए जैसे मान लो 470 है, 421 है, 422 है। हम चेक कर दें कि कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि जो लास्ट डिजिट है या तो 0 हो या तो 2 से डिवाइडेड हो। तो अब इसमें देखते हैं कि यानी 0 और लास्ट डिजिट और 0 और डिविजिबल बाई 2, यानी लास्ट की जो यूनिट है, जो यूनिट प्लेस है, जो यूनिट डिजिट है, या तो वो 0 हो या 2 से डिविजिबल हो। तब हम चेक करते हैं इसमें कौन कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 0, यानी ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अब दूसरे में देखो क्या है कि जो यूनिट डिजिट सिर्फ चेक करना है। इसमें देखो 2 है, नहीं है, यानी ये 1 है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी। इसमें देखो 422 है, यूनिट डिजिट हमारी 2 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या 2 से डिविजिबल है। इस तरह से अब डिविजिबिलिटी अब 3 की चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम। 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 5 की, 7 की, 9 की और 11 की। सिर्फ इन्हीं की चेक करेंगे, इन्हीं की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इसमें हमारी। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल सेम होती है। 3 एंड 9 की, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि जो हमारे अंकों का सम होना चाहिए वो हमारा 3 का डिविजिबल होना चाहिए। यानी यदि मैं बात करूं 9921, अब देखते हैं कि ये संख्या इसमें 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए अंकों का सम हमारा 3 से डिविजिबल, 9 दूनी 18, 18 2 20 और 21, यानी ये संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है। यदि अंकों का सम 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल है, यानी 9 देंगे 18 2 20 21, 21 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये संख्या 3 से डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। अब 9 की डिविजिबिलिटी ऐसे जैसे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, सेम टू सेम 9 की, यानी अंकों का सम हमारा 3 से यदि डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, यदि अंकों का सम 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। इस तरह से 3 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं अंकों का सम चेक करके। अब बात आती है 4 की डिविजिबिलिटी रूल। 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि लास्ट 2 डिजिट आर डिवाइडेड बाय 4, यानी लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से हमारी डिवाइडेड होनी चाहिए। ये लास्ट 2 डिजिट, लास्ट
2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4, लास्ट डिवाइडेड बाई 4, यानी जैसे 7740, लास्ट की यदि 2 डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल है तो हमारी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। यानी ऐसे सिर्फ चेक कर लो, लास्ट 2 डिजिट, इसमें देखो हमारी लास्ट जो 2 डिजिट सिर्फ चेक करनी है लास्ट की, इसमें देखो हमारे जो लास्ट की 2 डिजिट है ये हमारी 4 से डिविजिबल है, 44 से डिविजिबल है। इसमें देखो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये संख्या हमारी 4 से डिविजिबल नहीं होगी, ये संख्या हमारी 4 से डिविजिबल है। ये कहती है 4 की डिविजिबिलिटी रूल। सेम टू सेम ऐसे ही है 8 की डिविजिबिलिटी रूल। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, उसमें लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइडेड होनी चाहिए। लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 8, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइडेड होनी चाहिए। जैसे इसे रफ कर रहा हूं मैं, अब जैसे कह दूं लास्ट की 3 डिजिट चेक करो, लास्ट की यदि 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल है तो हमारी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो लास्ट की 3 डिजिट अब देखोगे 480 है, 480 हमारी 8 से डिविजिबल है, 8 से 48, यानी ये डिविजिबल है, यानी ये संख्या हमारी 8 से डिविजिबल है। यानी 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं कि वो 4 से डिवाइडेड है कि नहीं, और 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं कि 8 से डिवाइडेड है कि नहीं। अब बात आती है 9 की डिविजिबिलिटी रूल। 9 की डिविजिबिलिटी मैंने बता दिया था, जैसे 3 वैसे 9 की है। अब बात आती है हमारी 7 की, 7 की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 7 की डिविजिबिलिटी रूल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 21721, देखते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जो 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि जो लास्ट के 3 डिजिट है इनका, और जो अदर डिजिट है, ये अदर डिजिट है, ये अदर डिजिट है, जितने भी नंबर हो 2 हो 4 हो और लास्ट की 3 डिजिट है, इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो हमारा 7 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी क्या, यानी 721 माइनस का 21, यदि ये हमारी 7 से डिविजिबल है ये संख्या हमारी डिविजिबल होगी। यानी लास्ट 3 डिजिट माइनस का अदर डिजिट, लास्ट 3 डिजिट करोगे तो 700/7 यानी 100 आ गया, यानी ये संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है। यानी 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट माइनस का अदर डिजिट का माइनस करके 7 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। अब बात आती है 11 की डिविजिबिलिटी रूल, 11 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि जो ये देखो 11 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि जो हमारी सम और विषम संख्याएं जो हैं इनकी, जैसे जो सम प्लेस है विषम प्लेस है, उनका जो सम, उनका जो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो हमारा 11 का डिविजिबल होना चाहिए। यानी देखो फर्स्ट प्लेस देखो 7 और 4 2 6, 6 5 11। यदि हम इस ऑड प्लेस की बात करूं, ऑड प्लेस की बात करोगे 4 2 6, 6 5 11 आ गई। और इवन प्लेस की बात करोगे 7 4 11 माइनस 11 यानी 0। यानी यदि हमारा ऑड प्लेस माइनस का इवन प्लेस यानी समस्थान और उसकी विषम स्थान का जो डिफरेंस है या तो 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो, तो संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी। ये थी हमारी डिविजिबिलिटी रूल। अब इसके बेस पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे, जो आएंगे क्वेश्चन से एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल से जो सीख लिया वो सिर्फ 15 से 20 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। उसके पहले मैं क्वेश्चन एक चीज और बताता हूं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होती है को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो मैंने बताया था कि ऐसे दो नंबर्स को मतलब दो ऐसे दो नंबर जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। जैसे यदि 7 और 5 कर दो, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ये को प्राइम नंबर हो गए। जब कोई दो को प्राइम नंबर हो तो उनका जो एलसीएम होता है, उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, यानी 7 × 5 हो जाएगा, यानी 35 इनका एलसीएम आ गया। यदि कोई क्वेश्चन में कैसे बड़ा सा बड़ा नंबर दिया रहे, ये लिख दे यदि दो संख्याएं ये को प्राइम नंबर हैं, इनका एलसीएम ज्ञात करो, तो जो दिया रहेगा उनका गुणनफल उनका एलसीएम होगा। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं जो एसएससी में आया हुआ है, क्वेश्चन है एसएससी प्री में। क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, सिर्फ मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। तो सहअभाज्य दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 928 है, तो उनका एलसीएम होगा। एलसीएम होगा। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में है 928, 810, 970, ऐसे 3 ऑप्शन दिया है और पूछ देगा कि ऐसे दो संख्याएं हैं जो को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। जैसे को प्राइम की बात आ गई यानी उनका गुणनफल उनका एलसीएम हो जाएगा। हमें कुछ करना ही नहीं, लगाना ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर मारना है कि 928 उनका एलसीएम हो गया अगर उनका गुणनफल दिया है, क्योंकि हमें पता है कि यदि दो को प्राइम नंबर हैं तो उनका गुणनफल उनका एलसीएम होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्री में जो होते हैं, एसएससी प्री में और यूपी टेट में, ऐसे छोटे छोटे, सिर्फ क्योंकि ऐसे हमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, तो सिंपल सी बात है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रहेगी तो देंगे नहीं हो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, तो छोटी छोटी कैलकुलेशन वो सिर्फ ट्रिक चेक करना चाहते हैं कि हमें पता है कि नहीं। वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहते हैं, ट्रिक चेक करना चाहते हैं कि आपको पता भी है कि नहीं पता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 56, 60, 84 और 96 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है और वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 705600। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन 529200। थर्ड ऑप्शन क्या है, 691200 और हमारा फोर्थ ऑप्शन है 940800। यानी क्या कह रहा है कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग होने के लिए लास्ट में देखो यदि एक जीरो तो है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी,
यानी डबल जीरो, या तो 100 होती है। अब देखो या तो क्या होगी हमारी 100 अगर बात कहूँ कि पूर्ण वर्ग संख्या है, बट 10 यदि किसी संख्या में 10 से सिर्फ मल्टीप्लाई, यदि मैं कहूँ 510 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि मैं कहूँ 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि ये डबल जीरो है यानी लास्ट की टू डिजिट हम यदि जीरो है तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ऐसे चेक कर सकते हैं। अब देखो क्या है, यदि हम लास्ट में 2 डिजिट है यानी पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब ये तो चेक हो गई। अब देखते हैं क्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो उसमें कभी भी हमारा जो लास्ट डिजिट है वो कभी हमारा 8 नहीं आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ना तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, यदि इसका फिर किसी भी संख्या का, यदि हमारा 2 है, इसका किसी भी संख्या का इसका वर्गमूल निकालो किसी भी संख्या में तो उसका यूनिट डिजिट हमारा 2 नहीं होगा, ना तो हमारा 2 होगा। यानी हमारे किसी भी संख्या के वर्गमूल में यदि हम निकालते हो तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं होता है, ना तो 8 होता है। तो एक ऑप्शन बचा हमारा क्या, 705600, ये हमारा ऑप्शन हो गया पहला टिक। यानी में सिर्फ ट्रिक पता होनी चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें क्वेश्चन यदि इनका एलसीएम निकालते फिर उनका पूर्ण वर्ग बनाते तब तो बहुत टाइम लग जाता, सिर्फ ऑप्शन मेथड से हमें सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 16, 20 और 24, जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन हमारा दे रखा है 1600, दूसरा 3600, 24400, तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा 6400। ये 3 ऑप्शन दे रखा है। अब हम इनकी डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल देखो क्या कहती है, यानी जब छोटी से छोटी संख्या की बात आ गई यानी वहां पे हमें इनका एलसीएम ही होगा। अब देखो एलसीएम कैसे चेक करते हैं, एलसीएम कौन से, यदि देखो एक चीज का ध्यान रखना, यदि कोई संख्या, यदि मैं ये बात कहूं कि 16, 24 और 20 है, 3 संख्याएं हैं, तो यानी कोई संख्या यदि 24 से डिविजिबल है तो हमारी 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी संख्या ले लो, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी इसमें 8 और 3 छिपा हुआ है। यानी यदि कोई संख्या हमारी यदि 8 से 24 से डिविजिबल है तो 8 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी। तो अगर हम ऑप्शन मेथड से डिविजिबिलिटी रूल से देखो ऑप्शन चेक करना शुरू कर देंगे। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं क्या है। 3 के किसी भी नंबर को पकड़ सकते हो आप, 16 से यहाँ पे 4 से कर सकते हो, 4, 5 से कर सकते हो, हर एक नंबर का बहुत सारे हथियार हैं। जैसे मैंने चेक किया कि 24 में 8 और 3 है। अब देखो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि जो अंकों का सम होना चाहिए वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो अंकों का सम क्या है, 3 से डिविजिबल है, 1 + 6 7 नहीं है, यानी ऑप्शन पहले नंबर पे क्रॉस हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करो 6, 3, 9, ये पॉसिबल आंसर है। यहाँ पे चेक करो 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 6, 4, 10, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा 3600। अगर हम इनको एलसीएम निकालते फिर उनकी पूर्ण वर्ग बनाते तो कोई नंबर डिसमिस होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि हमें 12 का पूर्ण वर्ग बनाना है, तो अगर इसका हो गया 2 × 2 × 3 हो गया, तो इनका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ऐसे इनका एलसीएम निकालते और जो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिस संख्या की कमी पड़ती है उससे मल्टीप्लाई करते तब हमें आंसर निकलता है। अब वैसे डायरेक्टली आंसर निकल गया हमारा। अभी क्वेश्चन और लगाता हूं, ये आया हुआ क्वेश्चन एसएससी 2007 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमें सिर्फ ऑप्शन मेथड चेक करना है कि डिविजिबिलिटी रूल उठानी है। जहां एलसीएम की बात है देख लेते हैं कौन सी संख्या डिविजिबल है, वही हमारा ऑप्शन होगा, बाकी के आंसर अपने आप कट जाते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बेस्ड पे, उसके बाद अदर टाइप का मैं बताता हूं।
क्वेश्चन के 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य है। से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन क्या है? 96, 90, 97, 20, 99, 30, 99, 60। ये हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज चेक करना, देखना, ध्यान देना। यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। एक देखो, दो चीज होती है। मैंने कहा बताया कि जब छोटी से छोटी संख्या की बात है तो वहां पे एलसीएम निकालना होता है। यहाँ पे क्या बोला है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तब भी हमें एलसीएम निकालना है। कैसे? अब ध्यान से सुनना। देखो, यदि मैं कहूं कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 9 से डिविजिबल हो, तब क्या बोल दोगे? 99 है। यानी 99 से बड़ा कोई ऐसा 2 डिजिट का नंबर नहीं है कि जो हमारा 9 से डिविजिबल हो। वैसे तो हमारा 90 भी है, बहुत सारे नंबर्स हैं, बट बड़ी से बड़ी संख्या कर दिया है तो उसमें डिजिट जरूर दिया रहेगा कि कितने डिजिट का है। यदि यहाँ पे डिजिट नहीं रहती, खाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना रहता, तब हमें एचसीएफ निकालना रहता। लेकिन यहाँ पे नंबर दे रखा है 4 अंकों की, 6 अंकों की, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जो इससे विभाजित हो। यानी यहाँ पे ध्यान से सुनो, एचसीएफ हमारा विभाजित करता है और एलसीएम हमारा विभाजित होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। देखो, इतना से पूर्णतः विभाज्य है, यानी वो संख्या एलसीएम होगी। यदि ये कहता कि इतना को पूर्णतः विभाज्य करती है, तब अलग नंबर रहता है। यानी हमारा जो इतने से विभाजित है, यानी हमारा क्या बताया कि एचसीएफ हमेशा विभाजित करता है किसी भी नंबर्स को, एलसीएम हमेशा विभाजित होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यानी 4 अंकों की दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, 6 अंकों की, 5 अंकों की, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या देगा। 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हमें यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एलसीएम। हमें क्लियर होगा कि एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम यदि इनका निकालेंगे बहुत टाइम लगेगा, वो भी 4 डिजिट में चेक करना है। देखो, 2 चीज होती है। यदि मैं कहूं कि 12, 5 और 10 का एलसीएम निकालो, तो तुम कह दोगे 5 और 10 का एलसीएम 10 है। हो सकता है या, लेकिन यदि मैं कहूं कि 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या में 50 हो जाएगा ना, 50 भी तो उनका एलसीएम होगा, लेकिन सबसे बड़े नंबर होगा 2 नंबर में। और उसके बाद क्या करो, बहुत ऐसे नंबर जैसे 60 होगा, 70 होगा, 80, 90, मतलब आप यहां तक जा सकते हो कि 90 तक जा सकते हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या इनका एलसीएम हो गई, ये छोटी से छोटी संख्या इनकी एलसीएम हो गई। तो यहाँ पे क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या का एलसीएम निकालना है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है। अब ध्यान से सुनो क्या है। अब देखो, 12, 15 और 18 से कहा है, तो मैंने एक ही आपको रूल बताया था, डिविजिबिलिटी रूल। जहां पे एलसीएम की बात है, डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, एलसीएम मत निकालो। अब ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे 12 है, पहले नंबर चेक कर लिया, इसका आ गया 4 और 3, यानी 3 से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे आसान होता है डिविजिबिलिटी सीधे 3 की, कि आप चेक कर लो कि अंकों का सम 9 है कि नहीं है। यहाँ पे देखो, यदि अंकों का सम 3 से डिविजिबल है तो ऑप्शन होगा, नहीं होगा तो नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, 9, 6, 15, 9, 6, 15 हो गया, 15 और 9 कितना हो गया? 24 हो गया, यानी 3 से डिविजिबल है। ये भी चेक करो, यानी हमारा 9 दिन 18, 9 7 16, 2 18, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है। 3 3 का 9, 9 18, 18 6 24, ये भी है। यहाँ पे देखो, ये भी हमारा है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल किससे चेक करेंगे? ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो 18 है, यानी 9 दूनी 18, यानी 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं कि अंकों का संख्या हमारा 9 है कि नहीं है। अब देखो 9 करोगे तो 9 6 15, अब 15 6 9 6 15, 15 9 24, ठीक है।
और 9 के पावर 9 जो 24 है हमारा 9 + 6 + 9 यानी 24 आ गया। और 24 हमारा 9 से डिविजिबल है नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसे चेक करो, 3 त्रिक का 9 दूनी 18, 18 और 3 21 हो गया। 21 हमारा 9 से डिविजिबल है नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसे चेक करते हैं, हमारा 9 7 कितना हो गया, 9 7 16 2 18, 9 से डिविजिबल है, ऑप्शन हो सकता है। अगला भी चेक करो, 9 दूनी 18, 18 18 6 24, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन बचा, ये हमारा राइट आंसर। यानी जहां पे एलसीएम की बात है वहां पे डिविजिबिलिटी रूल चेक करो और सीधे के सीधे आंसर को मारो। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को क्या दिया है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 15 और 20 से डिविजिबल है, जो 10 15 और 20 से डिविजिबल है, जो 10 से 15 से और 20 से डिविजिबल है। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं 990 990 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 9960, दूसरा ऑप्शन है हमारा। जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा 9980, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये 999। ये हमारा इसे बताना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 10 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है, यानी इनका एलसीएम होना चाहिए जो बड़ी से बड़ी संख्या हो। इनसे डिविजिबिलिटी रूल चेक करना, देखना कौन सी संख्याएं पूरी तरह डिविजिबल है, वही हमारा ऑप्शन हो गया। जो डिविजिबल नहीं है इनकी डिविजिबिलिटी रूल से कट जाते हैं, ऑप्शन हो नहीं है। ओके, थैंक यू। अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा एक टाइप का है, अभी एलसीएम बेस्ड पे 2-3 टाइप है, फिर हमारी एचसीएफ बेस्ड पे क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन। ये आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन है। वहां से मैंने खुद सेलेक्ट किया है जो आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हम 10 से 15 सेकंड में सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना से जितना हो सके शेयर करें, जिससे सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए।